हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का लेक्चर 3 कराऊंगा, जिसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में बेसिकली 5 आपको प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें बस हेलो एल्केन्स की ही प्रिपरेशन है। इसके अंदर आपके 2 नेम रिएक्शंस होंगे, एक स्वार्ट्ज एक फिंकलस्टीन। बहुत इजी तरीके से आपको समझा दूंगा। इसी के अंदर मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल का भी यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल्स आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे। एल्कीन पे ये रूल अप्लाई होते हैं। क्लियर? एडिशन रिएक्शन होती है, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से रूल अप्लाई होते हैं। इसके अंदर मैं आपको कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बताऊंगा, क्योंकि इसी से आप रिएक्शंस को जज कर सकेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहला देखिए, कंपैरिजन ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन क्या होते हैं? देखिए, जैसे कार्बन आपको पता है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 ही बॉन्ड बनाता है। अगर किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। अगर किसी भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बो एनायन। अगर किसी भी चार्ज पे डॉट चार्ज होता है, डॉट मतलब रेडिकल होता है, क्या? रेडिकल, तो उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। तो हम देखेंगे, पहले यहां देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 साइड से कार्बन की चेन से अगर घिरा होता है तो उसे बोलते हैं क्या? टर्शियरी कार्बोकैटायन। क्या? टर्शियरी कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 साइड से कार्बन की चेन से घिरा होता है और एक साइड उसकी हाइड्रोजन की हो तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड से ही कार्बन की चेन से घिरा हो और बाकी के 2 जो है वो हाइड्रोजन हो तो उसे बोलते हैं क्या? प्राइमरी कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसकी तीनों वैलेंसीज क्या होती हैं? H, तो उसे बोलते हैं मिथाइल कैटायन या फिर मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कैटायन या फिर मिथाइल कार्बोकैटायन। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी। इसको हम 3 डिग्री भी कहते हैं, इसको 2 डिग्री, इसको 1 डिग्री, और ये होता है आपका 0 डिग्री। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है इसका? टर्शियरी सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी, सबसे होता है कम 0 डिग्री। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है। क्या है ये? स्टेबिलिटी ऑफ C+ कार्बोकैटायन। फिर आता है आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसका स्टेबिलिटी हो जाएगा आपका उल्टा। जिस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज है उसकी तीनों साइड से अगर कार्बन जुड़े हैं तो टर्शियरी कार्बो एनायन। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसकी 2 साइड से कार्बन जुड़े हैं और एक साइड है हाइड्रोजन तो सेकेंडरी कार्बो एनायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड से कार्बन की चेन से घिरा है, बाकी के 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसकी तीनों वैलेंसीज अगर H है तो उसे बोलते हैं मिथाइल एनायन या फिर मिथाइल कार्बो एनायन। मिथाइल कार्बो एनायन। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर सबसे ज्यादा 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? 0 डिग्री। अब आता है इसके अंदर फ्री रेडिकल। जिस कार्बन, फ्री रेडिकल बेसिकली होता है C पे एक रेडिकल चार्ज, और ये रेडिकल जो होता है ना ये नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, सेम एज कार्बोकैटायन, सेम एज कार्बोकैटायन। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कैसा होता है? कार्बोकैटायन जैसा ही होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और कार्बो फ्री रेडिकल्स भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। तो जिस कार्बन पे आपका रेडिकल है अगर वो 3 साइड से कार्बन की चेन से घिरा हुआ है तो उसे टर्शियरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्शियरी।
जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर अगर जिस कार्बन पे आपका रेडिकल है वो दो साइड से कार्बन की चेन से, पहला दूसरा, फिर तीसरा क्या होगा तो इसे सेकेंडरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। जिस कार्बन पे आपका रेडिकल है वो एक साइड से ही कार्बन की चेन से घिरा हुआ है तो उसे बोलते हैं क्या? 1 डिग्री। क्या? 1 डिग्री। जिस कार्बन पे रेडिकल है वो तीनों साइड से H की वैलेंसी से घिरा हुआ है तो उसे बोलेंगे मिथाइल रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल या फिर मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल या फिर मिथाइल फ्री रेडिकल्स। मिथाइल रेडिकल या फिर मिथाइल फ्री रेडिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडिकल फ्री बोलिए फ्री रेडिकल बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ याद रखेंगे, अगर कार्बोकेटायन है तो टर्शियरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी फिर प्राइमरी सबसे कम होता है आपका 0 डिग्री मिथाइल कार्बोकेटायन। क्लियर? कार्बन आयन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, सबसे ज्यादा 0 डिग्री। और फ्री रेडिकल में सेम एज आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। क्लियर? तो बढ़ते हैं अब आगे जिसपे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, ये देखिए लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स किससे करेंगे? पहला वाला एल्केन से। किससे? एल्केन से। तो इसमें जो रिएक्शन ऐड होती है, रिएक्शन होगी, उसे बोलेंगे हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम शॉर्ट में FR-SR रिएक्शन भी बोलते हैं। FR-SR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपको सबसे पहले किस तरीके से देखिए दिखाऊंगा मैं रेडिकल जनरेट होते हैं। देखिए पॉजिटिव हमेशा रिएक्ट करता है या अटैक करता है नेगेटिव पे, नेगेटिव हमेशा अटैक करता है किस पे? पॉजिटिव पे। लेकिन अगर रेडिकल की बात करें, क्योंकि रेडिकल ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, लेकिन वो ना ही नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, तो फ्री रेडिकल हमेशा अटैक करता है किस पे? एक दूसरे फ्री रेडिकल पे। फ्री रेडिकल अगर पॉजिटिव अटैक कर गया तो यूनिवर्स के रूल चेंज हो जाते हैं, जो हो ही नहीं सकता। जो अगर फ्री रेडिकल किसी नेगेटिव से अटैक कर गया तो भी यूनिवर्स के रूल चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से ही करता है, रेडिकल से कर ही नहीं सकता। हालांकि रेडिकल आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, जैसे कार्बोकेटायन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी उसकी वैसी ही होती है, लेकिन वो कार्बोकेटायन नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन वो कार्बोकेटायन नहीं होता। कौन? फ्री रेडिकल। तो देखिए CH सबसे सिंपलेस्ट ये है आपका मीथेन। इसको मैं डालता हूं Cl2H के अंदर। H आपका सनलाइट होता है, Cl2 आपका गैस है। क्लियर? इसमें क्या होता है, ये दो आपके Cl हैं, इसका एक Cl, जिससे इसको मैं इस तरीके लिख देता हूं। देखिए Cl बॉन्ड Cl, इसको H के साथ हीट इसको तोड़ता है। सनलाइट है ना, एनर्जी, सनलाइट एनर्जी है भाई, एनर्जी इसको तोड़ता है और एक H जाके इसके साथ निकल जाता है। क्या निकल गया? HCl। और जो दूसरा Cl है वो वहां पे जहां से आपका H निकला वहां लग जाता है। ये आपका ऐसे हो गया, मतलब एल्केन से आपका बन गया क्या? एल्केन से आपका बन गया वो बन गया आपका 1-क्लोरोमीथेन। 1-क्लोरोमीथेन बन गया, 1-क्लोरोमीथेन। 1-क्लोरोमीथेन क्या बन गया? 1-क्लोरोमीथेन। ध्यान से देखिए, सबसे पहले दिखाता हूं कि जो आपका रेडिकल जनरेट होता है, क्योंकि यहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करता है। क्या करेगा? उसको अदल बदल कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो देखते हैं कैसे, किस तरीके से होता है। आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है, वो लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी बराबर ही होती है। तो देखिए सबसे पहले इससे मैं जनरेट कराता हूं एक फ्री रेडिकल। जनरेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल या फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जो बोल लीजिए। Cl बॉन्ड Cl, इसमें क्या डाल दिया हमने? सनलाइट। ये सनलाइट होता है। अगर आप 11th सही से पढ़ चुके हैं तो चैप्टर 2 के अंदर HNO है। HNO आपका E इज इक्वल टू HNO होता है। जो E है वो आपका जैसे E इज इक्वल टू HNO होता है। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ रेडिएशन, लाइट की एनर्जी, और एनर्जी तो हीट भी होता है, वर्क भी होता है, क्योंकि सबकी यूनिट जूल है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हम इसको सनलाइट ही मान लेते, और ये सनलाइट है ही, रेडिएशन की लाइट होती है। क्लियर? तो जब सन की या फिर रेडिएशन की लाइट इस पे पड़ती है, इस पे, तो ये ब्रेक होता है। और ये ब्रेक कैसे होगा? ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये
इस Cl और इस Cl के बीच में है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो दोनों क्या करते हैं, इसको बराबर खींच लेते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका ये अपना ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये हो गया आपका होमोलिटिक फिजन। equal distribution of shared paired of electron. What? Equal distribution of shared paired of electron between two homoatomic कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, कंपाउंड या मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक है तो आपका वो मॉलिक्यूल ही होगा, कैसा, मॉलिक्यूल। तो ये आपका Cl2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना, तो यहाँ पे एक Cl रेडिकल यहाँ बन जाएगा, Cl रेडिकल, दूसरा ये Cl रेडिकल। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ 2, ये 2 लिखा है, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको बता दूं, फ्री रेडिकल्स ये लिखते रहिएगा साथ साथ में। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, एनर्जेटिक एंड अनस्टेबल। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल, रिएक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं। जैसे सपोज करते हैं एक कोई बंदा है जिसने बहुत शराब पी रखी है। अब भाई शराब पीने के बाद वो अनस्टेबल तो हो गया, अनस्टेबल हो गया तो रोड पे चल रहा है, किसी भी लड़ाई करता वो चलेगा, तो क्या होगा, रिएक्टिव हो गया। शराब पीने के बाद कोई भी अनकॉन्शियस माइंड का हो जाता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पी है नहीं पी, वो बच्चे हो आपने तो नहीं पी होगी, लेकिन कोई भी अगर ड्रिंक करता है उसका माइंड जो होता है, मस्तिष्क होता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और वो रोड पे जाएगा तो रिएक्ट करेगा, लोगों से लड़ता फिरता जाएगा वो, और तो अनस्टेबल हो गया, रिएक्टिव हो गया, साथ में पीने के बाद तो भाई एनर्जी ऑटोमेटिक आई जाती है। तो ये तीनों वर्ड्स आपको ऐसे याद रखने हैं कि फ्री रेडिकल इज जस्ट लाइक अ ड्रंक पर्सन, जिसने बहुत शराब पी रखी है, एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, और वो अनस्टेबल होगा। ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसपे एनर्जी ज्यादा वो रिएक्टिव होगा और वो अनस्टेबल भी होगा ही होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको Cl रेडिकल है, क्या है, Cl रेडिकल। क्लियर? अब देखो इसके अंदर मैं दिखाता हूं किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। ये था H, ये C, ये H, ये H, ये भी H। यहां पे एक रेडिकल ये, दूसरा रेडिकल ये, क्योंकि टूट चुका है भाई सनलाइट के वजह में, मैंने डाल दिया। अब H और C के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, तो यहां पे भी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स हो सकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमेशा रिएक्ट करेगा फ्री रेडिकल से। यहां पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव आया तो ये अटैक ही नहीं करेगा भाई, लेकिन यहां पे चांस है फ्री रेडिकल की बनने का। क्यों? क्योंकि C और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। यहां पे क्यों जनरेट हुआ फ्री रेडिकल? क्योंकि यहां पे C और C के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली क्या था, निल, 0 है डिफरेंस, क्योंकि सेम एटम है। ठीक है, तो यहां पे आपका C और ये H है, हम इसकी बात करें या फिर इसकी, दो हर चारों के बीच में CH बॉन्ड की बात कर रहा हूं, CH बॉन्ड की भी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, तो यहां पे कोई सा भी बॉन्ड टूट सकता है। सपोज मैं कहता हूं भाई कलर चेंज करके, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो इस पे रेडिकल आ गया, इस पे ये रेडिकल आ गया। क्लियर? और ये बॉन्ड टूट गया। अब ये जो एक रेडिकल है H, ये इस रेडिकल के साथ जुड़ के HCl निकल गया, क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि H रेडिकल मतलब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से अटैक कर सकता है। क्लियर? तो ये रेडिकल इस रेडिकल से अटैक करके HCl बन गया। अब ये जो है Cl रेडिकल, ये इस C से अटैक कर जाएगा, तो ये बन गया। क्लियर? तो ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया जो पहले बना था। तो ये इस तरीके से बनते हैं। किस तरीके? इस तरीके से। अब मैं ये आप लिख लीजिए, इसको मिटा के मैं आपको दिखाऊंगा कि
और एल्केन्स पे किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स आप पढ़ चुके हो। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स में आपको पता है टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर 0 डिग्री। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए ध्यान से या फिर स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका। मैं इसको मिटा के दूसरा स्टार्ट करता हूं। देखिए सपोज कहता हूं कि मेरे पास ये है अब एक एल्केन, पहला वाला मीथेन था, अब ये इथेन हो गया। यहां पे मैंने वही डाला 2Cl रेडिकल हो गए, जनरेट हो गए किसकी वजह से? सनलाइट की। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Cl2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? Cl2, क्योंकि सनलाइट तो तोड़ देगा। यहाँ पे इसका मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ फ्री रेडिकल है, 2 मोल्स ऑफ फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे आपको उस कार्बन से फ्री रेडिकल का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि जो स्टेबल बनेगा कंपाउंड, फिर आपको जो Cl है वो उस कार्बन पे लगाना है जहां पे हाइड्रोजन होंगे कम, जहां पे हाइड्रोजन होंगे कम, जहां पे हाइड्रोजन होंगे कम। इस कार्बन पे कितने H है? 3 है। इस कार्बन पे कितने हैं? 3 है। तो आप कहीं भी लगा दीजिए। क्या? कहीं भी लगा दीजिए। सपोज मैं इसको हटा के लगा देता हूं तो एक Cl यहां लग जाएगा, इसका Cl यहां लग जाएगा, इसका H और इसका Cl निकल जाएगा। HCl हो जाएगा HCl। दूसरा देखिए, बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता दूंगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत लोग बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। अब देखिए इस कार्बन पे 3 H है, इस कार्बन पे 2 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, तो इस पे और इस पे तो लगेगा नहीं क्योंकि इस पे 3 है, इस पे 3 है, तो 2 पे लग सकते हैं। इस पे 2 है, इस पे 2, तो किसी पे भी लगा दीजिए आप, आपकी मर्जी। क्लियर? तो हम लगाते हैं इस पे। सपोज इस वाले H को हटाता हूं, एक Cl के साथ निकाल देता हूं। आप ये वाले भी निकाल सकते हैं, ये वाले भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वही वाला टारगेट करके उसको निकाल दिया। अच्छा कंडेंस करके लिख देता हूं, टू क्लोरो ब्यूटेन, ये नाम हो गया इसका 2 क्लोरो ब्यूटेन। दिस इज 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये 2 क्लोरो ब्यूटेन लिखा हुआ है। अच्छे से लिख दूं 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर? अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज है मेरे पास CH, इस पे Cl2 डाला HNO के साथ। इस कार्बन पे कितने H है? 3। इस कार्बन पे कितने H है? 3। इस कार्बन पे 2 है, तो इस पे नहीं लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, इस पे या फिर इस पे लग जाएगा। मैं इसको H हटा देता हूं और एक Cl इसका निकल जाता है HCl से। तो बचा क्या? ये CH3 बचा, ये CH बचा और यहाँ पे Cl और ये CH3। क्लियर? तो ये बन गया आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। दिस इज ये जो है 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर? तो जिस कार्बन पे आपके H कम होंगे, जिस कार्बन पे आपके H कम होंगे, उस कार्बन से आपका क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा और उसी पे एक Cl लग जाएगा और दूसरा जो H जो निकला है वो दूसरे Cl के साथ निकल जाएगा जैसे ये निकला। क्लियर? तो ये है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बढ़ते हैं आगे, देखिए फ्रॉम एल्कीन, मार्कोनी का फ्रूल लगेगा इसके अंदर। मार्कोनी का फ्रूल क्या कहता है? देखिए सपोज आपके पास है कोई भी एल्कीन है, कोई भी आपके पास क्या है? कोई भी एल्कीन है, ये आपके पास रैंडम एल्कीन। एल्कीन तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, कोई भी एल्कीन है, इसमें आपने डाल दिया HBr। HBr की जगह आप यहाँ पे HCl भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, HBr या HCl। HF को नहीं डालते क्योंकि F ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। HI को नहीं डालते
क्यों? क्योंकि आई जो होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसको एकोमोडेट करने में बहुत परेशानी होती है। जैसे मैं अपने हाथ में एक छोटी सी टेनिस बॉल रख लूँ, संभाल लूँगा, फिर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास फुटबॉल है, उससे भी संभाल लूँगा, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बॉल कहूँ हाथ में रखने को तो नहीं संभाल पाऊंगा, चाहे वो बहुत बड़ा गुब्बारा ही हो, उसको मैं नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि साइज मैटर्स इन अ कंपाउंड। जिसका साइज बड़ा होता है एटम का, वो अनस्टेबिलिटी को प्रोड्यूस करता है। अनस्टेबिलिटी, छोटा साइज कंफर्टेबल रहता है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, क्लियर? बड़ा साइज अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो बन जाएगा आपका, अगर ये बना है, ये लगा है, तो ये बन जाएगा आपका क्या? एल्काइल ब्रोमाइड ऊपर वाला, नीचे वाला एल्काइल क्लोराइड। देखिए मार्कोनी का रूल क्या कहता है? सपोज मेरे पास है ये मेरे पास HCl है। HCl में H पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। आपको समझ आ गया? क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू Cl। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू Cl, तो H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है? जिस कार्बन मतलब उन कार्बन को टारगेट करना है जिसपे डबल, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे H कम है उस पे आपको नेगेटिव पोर्शन लगा देना है, जिस पे H ज्यादा है उस पे पॉजिटिव पोर्शन। तो किस पे कम है किस पे ज्यादा है? दोनों पे दो है, तो आप किसी पे भी लगा दीजिए। सपोज मैं यहां लगा देता हूं Cl, यहां लगा देता हूं H, और डबल बॉन्ड किस में हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड पे। जिस कार्बन पे H ज्यादा होंगे उस पे आपका लगेगा पॉजिटिव पोर्शन, जिस कार्बन पे आपका H कम होगा वहां पे नेगेटिव पोर्शन। तो यहां तो दोनों बराबर है, मैं यहां लगाता हूं Cl, यहां लगाता हूं H, क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका, और जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ये आपका है इथीन, क्या था ये? इथीन कन्वर्ट हो गया 1 क्लोरो इथेन के अंदर, 1 क्लोरो इथेन। ध्यान दीजिए और दीजिए, सपोज है ये CH3, ये है प्रोपीन, क्या है ये? दिस इज प्रोपीन। इसको मैंने डाला अब HBr के अंदर, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। ये कार्बन या फिर ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, किस पे H कम है? इस कार्बन पे H कम है, तो इस पे नेगेटिव लग जाएगा, इस पे पॉजिटिव लगेगा। पॉजिटिव मतलब इस पे H लग जाएगा, इस पे लग जाएगा Cl, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर। बन गया जी कंपाउंड। देखिए ये मार्कोनिक चल रहा है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे, उस कार्बन मतलब उन दो कार्बन की बात हो रही है जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? जिसके बीच में डबल बॉन्ड। दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। व्हाट? दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। सपोज है हमारे पास ये है, ये कंपाउंड है, इसका मतलब क्या है? इसका स्ट्रक्चर अगर बनाऊं यहां पे, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा C, और यहाँ पे फिर ये CH3, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक भी H नहीं होगा, यहाँ पे CH2 होगा। यहाँ पे डाल दिया आपने सपोज HCl, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। मार्कोनी का रूल लगाना है, मार्कोनी का रूल लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। उस कार्बन का मतलब इस वाले कार्बन की और इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। तो इस पे H है ही नहीं, 0 है, इस पे 2 है, तो इस पे कम है, तो इस पे आपका Cl लग जाएगा, इस पे लग जाएगा H, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका ये तो ये 1 2 3 2 क्लोरो, ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये है आपका मार्कोनिक ऑफ रूल। अब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में इसका उल्टा होगा। जैसे कार्बन नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे ऐड हो रहा था? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम थे, और पॉजिटिव पार्ट किस पे लग रहा है? जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा थे। अब एंटी मार्कोनिक में उल्टा होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को हम खराश इफेक्ट के नाम से जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक ही चीज है सारी। तो हम इसके सिंपल एग्जांपल्स करेंगे। एक चीज आपको याद रखना है,
कि इसका जो रिएजेंट है वो फिक्स है, रिएजेंट जो है इसका फिक्स होता है, ये अप्लाई होता है बस HBr के लिए, लेकिन HBr के साथ पेरोक्साइड्स कंपलसरी है। 3 पेरोक्साइड्स के नाम लिख रहा हूं। पहला H2O2, इसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरा एक है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, स्ट्रक्चर बना दूंगा नीचे। फिर है आपका एसिटाइल पेरोक्साइड। क्या है? एसिटाइल पेरोक्साइड। क्या होता है? एसिटाइल पेरोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर देखिए, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। ये अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसे बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसको बना लीजिएगा ध्यान से। CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, बीच में O। ये जो है आपका, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। क्या ये? पेरोक्साइड बॉन्ड। इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्साइड इफेक्ट। देखिए ध्यान से, सपोज मेरे पास है ये CH3 हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया। इसमें डाल दिया मैंने HBr के साथ H2O2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इस पे CH है, इस पे CH है, दोनों पे नंबर ऑफ H बराबर है, तो कहीं पे भी आप लगा दीजिए। इस पे मैं लगाता हूं नेगेटिव पोर्शन, इस पे पॉजिटिव पोर्शन, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, इधर पे नेगेटिव लगा दीजिए, इधर पॉजिटिव लगा दीजिए। मैं यहाँ नेगेटिव लगाता हूँ क्योंकि दोनों पे H बराबर है। एंटी मार्कोनी क्या कहता है? एंटी मार्कोनी कहता है कि नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट उस पे लगेगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो इन दोनों पे तो बराबर है, तो मैं यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव लगा। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड के अंदर। दिस इज 2-ब्रोमो ब्यूटेन, दिस इज 2-ब्रोमो, इसका नाम है 2-ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? 2-ब्रोमो ब्यूटेन। इजी है, कर लीजिएगा आप। H2O2 और HBr। इसकी जगह आप ये वाले पेरोक्साइड्स भी यूज कर सकते हैं, ये वाला पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं और ये वाला पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, चलेगा चलेगा। तो ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, H पॉजिटिव, Br नेगेटिव। एंटी मार्कोनी क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो उसका मतलब ये और ये, इन दोनों के, क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट। तो ये CH3, CH2, CH2, Br। दिस इज 1-ब्रोमो प्रोपेन, 1-ब्रोमो प्रोपेन बन गया, एंटी मार्कोनिक हो गया। कितना इजी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को और करते रहिएगा और इसी ट्रिक को यूज करिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सट देनी होते जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। एल्कीन के अंदर ही एक रिएक्शन और है। एल्कीन की रिएक्शन है किसके साथ? Br2CCl4 के साथ। तो ये पढ़ने से पहले ना आपको 2 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। डाइहैलाइड ना 2 तरीके के होते हैं। डाइहैलाइड मतलब एक ही जैसे 2 हैलोजन लगे हुए हैं, चाहे वो डाई क्लोरो हो, डाई ब्रोमो हो, डाई फ्लोरो या डाई आयोडो, एक ही तरीके के। तो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जैमिनल डाइहैलाइड, जैमिनल डाइहैलाइड, एक होता है विसनल डाइहैलाइड। जैमिनल क्या होता है? जे ऐसे डाइहैलाइड्स जिनके एक ही कार्बन, जिस कंपाउंड में एक ही कार्बन पे, ये पूरा एक कंपाउंड है, एक ही कार्बन है ये, इसी पे एक ही कार्बन पे 2 सेम हैलोजन लगे हैं, तो उसे बोलते हैं जैमिनल डाइहैलाइड। एक ही कार्बन, एक ही कंपाउंड के अंदर एक ही कार्बन पे 2 सेम हैलोजन, ये भी सेम है, ये भी सेम, तो उसे बोलते हैं जैमिनल हैलाइड। विसनल क्या होता है? एक ही कंपाउंड के अंदर अगल बगल के हैलोजन पे, अगल बगल के कार्बन पे, अगल बगल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे, दिख रहे हैं? एडजेसेंट कार्बन पे सेम हैलोजन लगते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? विसनल डाइहैलाइड। इसके अंदर इसका यूज होगा, इसलिए बता रहा हूं। जब आपके पास कोई भी एल्कीन है, देखिए इसको आप रिएक्ट कराते हैं Br2CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज अ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, क्योंकि हर रिएक्शन को होने के लिए एक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज हमारे पास कपड़े हैं, कपड़ों में
डर्ट बहुत लगा हुआ है, उसको हमें साफ करना है, बस पाउडर डाल देंगे हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए एक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है विच इज वाटर। वाटर उसको साफ करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्ट एज ए सॉल्वेंट। पानी एक तरह का सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट, जो उस रिएक्शन को, उस कपड़े से दाग को हटाने के लिए यूज करा जाता है। क्लियर? मेन जो है वो तो भाई डिटर्जेंट ही होता है, लेकिन एक मीडियम तो चाहिए ना भाई, वो है पानी देता है। सेम यहाँ पे CCl4 वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है आपको। मीडियम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी यूज है भाई। बिन मीडियम के कुछ नहीं होता। खाना खा लिया बच जाएगा, नहीं, पानी चाहिए भाई। पानी इज मीडियम, जो उसको डाइजेस्ट करवाएगा। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्लियर? बढ़ते हैं, देखिए आगे। अगर कोई भी आपके पास एल्कीन है, उसको Br2CCl4 के साथ आप रिएक्ट करते हैं, CCl4 इज सॉल्वेंट, तो यहां पे इसको रिएक्शन को करवाएगा। तो जो आपका कंपाउंड बनता है ना, वो बनता है आपका विस्नल डायहैलाइड। कौन सा? विस्नल डायहैलाइड। और विस्नल कौन सा बनेगा? यहाँ पे डायहैलाइड की जगह डाइब्रोमाइड लिखेंगे, क्योंकि Br लगेंगे भाई। विसिनल, ठीक। सपोज है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, Br2 ये, इसका एक Br यहां लग जाएगा, एक Br यहां, और डबल बॉन्ड किसके अंदर? सिंगल बॉन्ड के अंदर। इसे क्या बोलेंगे? देखिए, अगल बगल के कार्बन पे सेम हैलोजन लगा है तो उसको बोलते हैं जी विसिनल डायहैलाइड। क्या? विसिनल। इसके अंदर इसका अगर नाम करेंगे इसका, तो 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इसे बोलेंगे 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, डाइब्रोमो प्रोपेन, डाइब्रोमो प्रोपेन। क्या? डाइब्रोमो प्रोपेन। तो ये है आपकी एक और प्रिपरेशन। बढ़ते हैं आगे। अल्कोहल से बहुत तरीके हैं बनाने के। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के बहुत तरीके हैं। ये जो X है ना, यहाँ पे X, जो X शो हो रहा है, X होता है X जो है आपका, ये X आपका हैलोजन होते हैं। X इज हैलोजन। X क्या है आपका? हैलोजन। 17th ग्रुप एलिमेंट्स आर हैलोजन। ठीक है। R कार्बन की चेन है, R कार्बन की चेन, R कार्बन, कार्बन, कार्बन कितने भी कार्बन की हो सकती है। जब किसी भी अल्कोहल, जैसे ये CH3OH हो गया, इसमें आपने डाला HCl और साथ में ZnCl2, तो आपका बन जाएगा क्या? R के साथ, या फिर ये CH3 है तो ये बन जाएगा क्या? इसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं CH3Cl, और ये पानी निकल जाएगा। ठीक है। अगर इन दोनों को मिला के बोला जाए तो इसका एक बहुत बेहतरीन सा नाम है इसका लुकास रिएजेंट। क्या कहते हैं? लुकास, L है ये, लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? लुकास रिएजेंट। पढ़ोगे आप अल्कोहल के अंदर, पढ़ोगे लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या जी? लुकास रिएजेंट। HCl, कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड, कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड को मिला के बोला जाता है क्या? लुकास रिएजेंट। क्या? लुकास रिएजेंट। दूसरा, अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, NaBr डाल देंगे और H2SO4 के साथ, तो आपका ये जो OH है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस Br के साथ, और ये आपका साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे। ये साइड प्रोडक्ट जो है, ये वाला हो गया, फिर इसमें ये वाला हो गया, ये किसी काम के नहीं, सारे के सारे बकवास प्रोडक्ट है। 1% का कोई काम नहीं है इनका, वेस्ट होता ही। आप इसको प्योरीफाई नहीं कर सकते। इसमें देखिए ROH, PX3 में आप यहां पे डाल सकते हैं PCl3, PBr3। क्लियर? अगर ये डाला आपने PCl3 तो जो बनेगा वो RCl बनेगा। अगर PBr3 डाला तो RBr। ये साइड प्रोडक्ट्स इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? यहां पे बोला गया है कि R को, जो X है उसको आप Cl और Br कह सकते हैं, Cl और Br, इसलिए मैंने डाल दिया PCl3, PBr3। सेम इसके अंदर अगर ROH है आपके पास, PCl5 डाल दिया,
तो आपका फिर OH कन्वर्ट हो जाएगा Cl के अंदर और POCl3 प्लस HCl निकल जाएगा। फिर अगर ROH है आपके पास, रेड फॉस्फोरस हैलोजन के साथ, और हैलोजन जो है वो Br2 और I2 हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फिर से उसी के अंदर। ये जो रिएक्शन है ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा पूछी जाती है ये वाली। इस रिएजेंट का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए ये थायोनाइल क्लोराइड ही इंडस्ट्रियली यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियली इसी को ज्यादा यूज किया जाता है। रीजन, किसी भी अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट कराया तो OH हट गया Cl के अंदर, साइड प्रोडक्ट बने आपके सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl आपके साइड प्रोडक्ट्स बने। लेकिन ये प्रोडक्ट तो बना आपका, जो मेजर था, जो आपको रिक्वायर्ड, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था इसके अंदर जो बनाना था RCl, वो तो बन गया। लेकिन जो साइड के जो बने ये किस फॉर्म में होते हैं? गैस फॉर्म में बनते हैं। और ये गैस फॉर्म में इसके साथ गैस फॉर्म में होते हैं, और इसको हम इजीली प्योरीफाई कर सकते हैं। इनको प्योरीफाई कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? प्योरीफाई, इसका प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। क्या करके? आइसोलेशन करके, इसको आइसोलेट करके, आइसोलेट करके इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। और इन दोनों को हम, ये तो बन गया, ये और बने, और ये कैसे बने? गैस में। तो इसको हम प्योरीफाई करके अलग से इसको और तो अलग अलग कंपनीज को बेच सकते हैं, तो और इससे मुनाफा कमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम मोस्टली क्या करते हैं? अल्कोहल से जब एल्काइल हैलाइड बनाना हो तो थायोनाइल क्लोराइड को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट्स भी क्या बनते हैं? गैस फॉर्म में, जिसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब में कोई भी आपका जो साइड प्रोडक्ट है, ये जो साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये किसी यूज के नहीं होते। क्लियर? तो मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, देखिए क्वेश्चन क्या है ये, Why we use SOCl2 for the industrial preparation of alkyl halide from alcohols? Reason, the use of thionyl chloride for the converting alcohols to alkyl chloride has the added benefit that both of the by प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर वो HCl जो है आर गैसेज, क्या होते हैं? गैस होते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक सिंप्लीफाइज द आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट। इसके साइड प्रोडक्ट SO2 और HCl को हम, वो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं इजीली, और मार्केट में उसको और बेच सकते हैं, तो उससे हम और मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए हम ज्यादा यूज करते हैं SOCl2 को ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का है, याद करिएगा। बढ़ते हैं आगे। फिंकलस्टीन रिएक्शन आयोडो कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज होता है। किसके लिए? आयोडो कंपाउंड्स। ये आयोडो के लिए होता है। आयोडो कंपाउंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं इससे? आयोडो कंपाउंड्स। देखिए, अल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड विद NaI इन ड्राई एसीटोन। दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। जैसे आपके पास है CH3Cl, आपके पास है CH3Br, इसको आपने डाला NaI हीट एसीटोन एसीटोन है, एसीटोन। भाई यहाँ ड्राई लिखा, आप बोलोगे अब भाई ड्राई डालो, ये हीट डालोगे तो ड्राई हो जाएगा वो अपने आप, इसलिए NaI हीट एसीटोन। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये और ये निकल गया NaCl के रूप में, और I जाके जुड़ गया वहां पे, तो CH3I बन गया कंपाउंड। देखो आयोडो कंपाउंड बन गया। इसके अंदर ऐसे ही NaI हीट के साथ एसीटोन, क्या हीट के साथ पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये निकल गया NaBr, और ये फिर क्या बन गया? ये बन गया आपका CH3I। क्लियर? तो आयोडो कंपाउंड बन गए।
1 आइडोमीथेन, या फिर इसका ये तो IUPAC हो गया, 1 आइडोमीथेन इसका IUPAC हो गया। मिथाइल आइडाइड कॉमन नेम, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन की ओर, जो है 5वीं। इसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या नाम है इसका? स्वार्ट्ज रिएक्शन। और यहाँ पे ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन खत्म हो जाएगा। इतनी ही आपकी प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स है भाई। तो जैसे आपने देखा फिंकलस्टीन बना किसके लिए? आयोडीन कंपाउंड्स, आयोडो कंपाउंड्स बनाता है। स्वार्ट्ज बनाता है आपको फ्लोरो कंपाउंड्स। कौन से? ये फ्लोरो कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाता है जी? फ्लोरो कंपाउंड्स, फ्लोरो कंपाउंड्स। The synthesis of alkyl fluoride is best accompanied by heating an alkyl chloride या bromide in the presence of metal fluoride such as, ये आपके metal fluoride दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से कोई भी डाल दिए। This reaction is known as या फिर termed as Schwartz reaction। देखिए CH3 Cl, CH3 CH2 Br, Cl, पहला डाल देते हैं AgF, फिर डालते हैं Hg2F2, फिर डालते हैं COF2 और इसी के अंदर डाल देते हैं और SbF3। बस हैलोजन एक्सचेंज करना है, क्योंकि स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन रिएक्शन एक तरह की हैलोजन एक्सचेंज है। उसमें भी देखा आपने हैलोजन अदला बदली होती है, यहाँ पे भी हैलोजन अदला बदली होगा। मतलब Cl Ag के साथ आ जाएगा और F जाएगा वहां पे, तो ये बन जाएगा CH3F प्लस AgCl। इसमें Br यहां लग जाएगा, F वहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2F प्लस Hg2Br2। इसमें अगर ये वाला रिएक्ट करा रहे हैं तो ये बनेगा, ये वाला रिएक्ट करा रहे हैं तो ये बन जाएगा। तो ये वाला करता हूं पहले, CH3 CHF CH2 CH3 प्लस CO Cl2, ये वाला पाथ यूज करेंगे तो CH3 CHF CH2 CH2 प्लस SbCl3 ये साइड देखें, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन अदला बदली हो रही है। हैलोजन की यहाँ पे क्या हो रही है? अदला बदली। हैलोजन की यहाँ पे क्या हो रही है? अदला बदली। क्लियर? तो ये आपकी सारी प्रिपरेशन थी हैलोएल्केन्स की, जो एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर मैं कल लेके आऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल स्टडी क्लब 24/7 पे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।